मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। सांसद चिराग पासवान की बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझ गया। चिराग पासवान के साथ साथ एनडीए के अन्य घटकों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए बिहार में 40 में से सभी सीटें जीतेगा। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच अब सुलझता नजर आ रहा है। लंबे समय से जिस बात की चर्चा थी कि चिराग पासवान आखिर मानेंगे या फिर एनडीए से बगावत कर देंगे, चिराग पासवान को आखिरकार बीजेपी ने मना लिया है। इसकी जानकारी चिराग पासवान ने भी दी है। जेपी नड्डा से मुलाकात चिराग पासवान की हुई और सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत हुई। चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, एनडीए के सदस्य के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय पर इसकी सूची आ जाएगी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान बाहर निकले। मीडिया कर्मियों को इंतजार था कि चिराग पासवान बोलेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने मीडिया कर्मियों से कोई बातचीत नहीं की। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया पर जेपी नड्डा के साथ फोटो शेयर किया है। आपको बता दें कि कहा जा रहा था कि चिराग पासवान लंबे समय से नाराज चल रहे हैं और अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता है तो चिराग पासवान कोई भी फैसला ले सकते हैं। चिराग पासवान इससे पहले जब रैली को संबोधित कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि उनका गठबंधन जनता के साथ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। दूसरा खेमा पशुपति पारस का है, जो कहा जा रहा था कि हाजीपुर सीट पशुपति पारस लड़ेंगे, लेकिन अब जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि हाजीपुर सीट करीब करीब चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी करीब करीब अब सुलझ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को आखिर जो 4 सीटें ऑफर की जा रही है, उन 4 सीटों में चिराग पासवान चुनाव कहां से लड़ेंगे। वहीं एक और बड़ी जानकारी यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दी जा सकती है। जीतन राम मांझी को भी 1 सीट के लिए मना लिया गया है। सूत्रों की माने तो एनडीए में अब ऑल इज वेल है। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू 16 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है। एनडीए में लंबे समय से जारी गतिरोध को चिराग पासवान ने अपने ट्वीट से विराम जरूर दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उम्मीदवारों का जब ऐलान होता है तो किसकी किस्मत खुलती है, क्योंकि बिहार में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है? सर्वप्रथम मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह, उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत 2-2 बार हम लोग लोकसभा और 2-2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को न सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। आज जब हम लोग
गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में न सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूं, ये मेरा विश्वास वहां से आता है कि ये 400 का लक्ष्य न सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।